4 सितंबर 2026 विंध्यवासिनी जयंती। एक ऐसा दिन जो हमारे जीवन में एक चमत्कार ऐड कर सकता है। सवाल ये उठता है कि ये चमत्कार होगा कैसे, इस दिन ऐसा क्या करना है। कुछ लोग इस दिन माता के चरणों में फूल समर्पित करते हैं, दिया जगाते हैं और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि माता के चरणों में फूल समर्पित करके उनसे इच्छा जाहिर करना, बल्कि कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने साथ वो इच्छाओं की एक लिस्ट ले जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हमें धन की कमी ना हो, हमें एक सुंदर सा मकान मिल जाए, मकान बन जाए, एक सुंदर सी गाड़ी आ जाए, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाए। अब जरा ध्यान से सोचिए कि एक ऐसा दिन जो ऊर्जा से भरा हुआ है, उस दिन आप माता से वो मांगने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में एक हलचल मची हुई है, एक स्ट्रगल ऐड है। मान लीजिए कि आज के समय में आपके जीवन में एक अच्छी नौकरी है, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा होगा। जब धन का आगमन आपके जीवन में अच्छे से होता है, तब आप उस धन के माध्यम से अपने घर की खुशियाँ खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक सवाल क्या होना चाहिए कि हे माँ, जो भी हम चाहते हैं वो तो हम चाहते ही हैं, उसके साथ आपको ये सवाल करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो ये दिन एक टाइप का पैटर्न बन के हमारे जीवन में बार बार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इस क्यों में एक ऐसा उत्तर छुपा हुआ है जो शायद आपको और आपके जीवन को परिवर्तित करने का हुनर रखता है। जरा ध्यान से सोचिए कि आज के समय में आपके पास हर वो चीज है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो होना चाहिए। आपको लग रहा है कहीं कुछ कमी है। वो कमी क्या है? मन की शांति आपकी स्थिर नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि है ही नहीं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में धन स्थिर नहीं है, कुछ लोगों के जीवन में स्पाउस का प्रेम स्थिर नहीं है। यानी कि चिंताओं का जो एरिया है वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। आप जॉब करते हैं, लेकिन आपको डर है कहीं आपकी नौकरी चली ना जाए। अब ये तनाव आपको अपने जॉब प्रमाइसेस में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रहा है। आप अपने स्पाउस से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको ये डर है कि कहीं आपका स्पाउस आपको चीट ना कर दे, आपको धोखा ना दे दे। इस वजह से आप उसके ऊपर शक करने लगते हैं। आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती है। अब आपको ये डर है कि कहीं आपकी फैमिली मेंबर को कहीं कुछ हो ना जाए। इस चक्कर में आप बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रोक टोक करने लगते हैं। इसकी वजह से आपके रिश्तों में एक खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस का माहौल घर में आता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहने का मतलब इतना है कि विंध्यवासिनी जयंती एक ऐसा दिन है जब अगर आपके जीवन में भय घर करके बैठा है, तो आपके जीवन में खुशियां पूर्णतया नहीं आ सकती। फिर चाहे आपकी कुंडली में योग चाहे कितने ही प्रबल हों, ये भय का नाता इस दिन के साथ बहुत गहरा है। इसे अगर समझना है तो इस कथा के माध्यम से समझिए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। कथा उस समय की है जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है और कंस को बोलती है कि देवकी की 8वीं संतान के माध्यम से उसका वध होगा। अब कंस के पास ये समझने का कोई उपाय नहीं था। उसने क्या समझा? उसके मन में पहले से ही एक भय कहीं ना कहीं विराजमान था। ये लाइन सुनते ही उस भय ने विकराल रूप ले लिया। और फिर क्या था? उसने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया और उसके बाद उसकी जितनी भी संतानें हुई उनको मारने लगा। 8वीं संतान के रूप में जब उस दिव्य कन्या को उसने मारने का सोचा, वैसे ही वो कन्या उसके हाथ से छूट गई और
आकाश पर जाकर उन्होंने आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाले का जन्म हो गया है मूर्ख, और तू मुझे मारने चला है। उसी कन्या ने माता देवकी को बताया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके पुत्र का जन्म सकुशल हो चुका है। कंस की मृत्यु अब धरती पर आ चुकी है। उन्होंने उनको बताया कि अब शीघ्र ही वो इस कैद से भी बाहर आएंगी और उनके राज्य में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं वो सही होंगी। एक आशा को उन्होंने, एक होप को उन्होंने बल दिया। अब आप सोचिए कि ये कथा माँ विंध्यवासिनी से जुड़ी हुई है और माँ विंध्यवासिनी इस कथा के माध्यम से हमें बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि माता विंध्यवासिनी, इनका नाम क्यों पड़ा। विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवी को विंध्यवासिनी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विंध्य पर्वत पर ही निवास करने की वजह से उनको ये नाम मिला है। पर्वत पर जब देवी निवास करती हैं तो हमारे मन में एक स्थिरता आती है। स्थिरता कैसे? कि जब भी हम अपने जीवन में देवी के विभिन्न रूपों में से किसी भी रूप को पूजते हैं, जैसे अम्बा, चंडी, भवानी, रूप कोई भी हो, और उनके दर्शन करने के लिए हम जब जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब बस, अब नहीं हो रहा है, अब रुक जाते हैं, अब लौट जाते हैं। लेकिन जो एक कहीं दिल के किसी कोने में, एक दिमाग के किसी कोने में जो पॉजिटिव ऊर्जा छुपी होती है, वो हमें कहती है नहीं, अभी रुकने का समय नहीं है, थोड़ा और ये थोड़ा और करते करते हम माता के दरबार पर, माता के श्री चरणों पर पहुंच जाते हैं। माता हमें समझाती हैं कि यही स्थिरता, यही एकाग्रता हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाती है। और माँ विंध्यवासिनी जो विंध्य पर्वत पर बैठी हुई हैं, वो हमें बताती हैं कि इस दिन आपके जीवन में एकाग्रता ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से आप अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कितने ही अच्छे सदयोग हों, चाहे आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाएं जो आप चाहते हैं वो आपको बना के दे दे, आप तपस्या करें और आप जो चाहते हैं वो सब मिल जाए, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा आप तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको डिच कर कर जा रहा है, जो बार बार आपको हर्ट करके जा रहा है, या आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आप किसी पर विश्वास कर रहे हो और वो विश्वास पे खरा नहीं उतरता है या उतरती है और आपको नुकसान हो जाता है। आपको लगता है कि ये क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, इसको चलो 2 पैसे का उधार कर देते हैं, और फिर 4 मीठी बातों के बाद में फिर वही अंधेरा। पैटर्न कोई भी हो सकता है। वो पैटर्न अगर आपके जीवन में रिपीट हो रहा है तो वो एक संकेत है। उस संकेत को आपको समझना है और आप क्या करना है, आपका भी एक बिहेवियर पैटर्न है। आप उसी बिहेवियर पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक आप ये पैटर्न चेंज नहीं करेंगे और उस संकेत को डिकोड नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। जिस भी जातक जातिका के जीवन में एक ही तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना है, और उसे कुछ ऐसा पकड़ना है जो उस संकेत के माध्यम से उसके जीवन में हाजिर होना चाहता है, शामिल होना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। बाहर की चकाचौंध दुनिया से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से, किसी से इन्फ्लुएंस होकर वो किसी ऐसी जगह पर इंडल्ज है, शामिल है, या फिर प्रभावित है कि वो उन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहा है। ये प्रकृति, ये ऊर्जा और आपके इष्ट या खुद देवी आपको बार बार संकेत दे रही हैं कि इन संकेतों को समझो। उन संकेतों को अगर आप समझेंगे तो आप हो सकता है उस परिस्थिति को संभालने लायक हो जाए जो आप चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट का धन मिल जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा परिवार मिल जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक गाड़ी मिल जाए, एक बड़ा बिजनेस मिल जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए,
वजह कोई भी हो सकती है, इच्छा कोई भी हो सकती है, लेकिन उस वजह, उस इच्छा को संभालने के लिए जो पोटेंशियल लगता है, जो पोटेंशियल होना चाहिए, वो पोटेंशियल आपके पास में नहीं है। देवी की ऊर्जा या आपके ईष्ट की ऊर्जा आपके जीवन में जो समस्याएं ला रही है, वो आपको जगा रही है कि अब समय है जागने का। अब आपको ठहरना नहीं है, अब आपको हताश नहीं होना है। और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं तब आप हताश होते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, भगवान मुझे ही क्यों। आप भगवान को एक विक्टिम बना देते हैं और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सरेंडर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये गलत है। आपको समझना चाहिए कि अगर आप देवी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं पूर्णतया भाव के साथ में और उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो वो आपके जीवन में चैलेंज नहीं ला रही हैं, वो बस आपको परिपक्व मैच्योर कर रही हैं कि आपको उस परिस्थिति के लिए कैसे तैयार किया जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर ये तैयारी आपने पहले से ही कर ली होती, क्योंकि पहले के समय में अगर देखा जाए तो जीवन में सभी के एक गुरु हुआ करते थे और वो गुरु उनको तैयार करते थे हर परिस्थिति के लिए। आज के जीवन में ऐसा कोई गुरु है आपके पास में? जवाब मिलेगा नहीं। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप कभी आगे मत बढ़ो, वो चाहते हैं कि आप नीचे गिरते जाओ। वो दिखाएंगे कि वो आपके वेल विशर है, लेकिन वो आपके वेल विशर नहीं है। आपके जीवन में जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा दुख दे गया या दे गई, वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है। क्यों? क्योंकि उसने आपके जीवन के उस हिस्से को झकझोर दिया है जो शायद आप बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रहे थे, या जिस जगह पर आपका कंफर्ट जोन था, या जिस जगह को लेकर आपका कंफर्ट जोन एक्टिवेट हो गया था। अब वो कंफर्ट जोन टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक जैसे पैटर्न की लाइफ जीते रहेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ नया ऐड नहीं होगा। और कंफर्ट जोन एक ऐसी रुकावट है हमारे जीवन की कि आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। और इस जीवन का पर्पस यही है कि नई चुनौतियां आना, नई चीज़ें सीखना। अब ये नई सीख आप स्वतः ही स्वीकार करते हैं, स्वतः ही लेते हैं, दूसरों को समझने के माध्यम से, अपने परिवार को समझने के माध्यम से, परिस्थितियां स्थितियों को समझने के माध्यम से, तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो ये कॉल नेचर अपने ऊपर ले लेता है। अब जब नेचर आपको सुधारने का, आपको बड़ा बनाने का, मैच्योर बनाने का बीड़ा उठाएगा या उठाएगी, तो आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए, परत बाय परत समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे आपका छोटा सा एक बच्चा है, हियर अबाउट आप मान के चलिए कि वो 8-10 साल का है और वो अननेसेसरी आपसे जिद कर रहा है। आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के जीवन में खुशियां भर दें, लेकिन आपको पता है कि उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। उन कमियों को अगर आप दरकिनार करके उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है वो लाइफ को, किसी भी बड़े हिस्से को सरवाइव कर पाएगा? वो कभी लाइफ में बड़ी चीज़ें अचीव कर पाएगा? उसके लिए तो सिर्फ एक ही डिफिनीशन होगी कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आज आप जरिया है, कल वो किसी और को जरिया बनाएगा। ये धीरे धीरे करके ठगी और फ्रॉड का रूप ले लेगा, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो वो क्राइम करने लगेगा या फिर हताश हो जाएगा, गिव अप कर देगा या कर देगी। वहीं कुछ समझदार माता पिता अपने बच्चों की कमियों को उजागर करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको छोटे छोटे टास्क देंगे। जैसे अगर वो बच्चा कोई बड़ी चीज़ मांग रहा है तो बड़ा टास्क दे देंगे, छोटी चीज़ मांग रहा है तो छोटे टास्क दे देंगे। जैसे पहले हम लोगों के जीवन में हुआ करता था कि अगर हमें अपने माता पिता से कुछ भी चाहिए होता था तो माता पिता हमसे कहते थे कि एग्ज़ाम में 90% लेके आओ। अब 90% लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको अपना खेलना कम करना पड़ेगा, आपकी अगर संगति विसंगति हो रही होगी तो वो छूट जाएगी। तो एक ऐसा टास्क जिससे कई ऐसे इंटीग्रेटेड टास्क थे जो उसमें इंटीग्रेटेड थे। लेकिन आज के समय में चीज़ें बहुत हद तक फ्लेक्सिबल हो गई हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा।
ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे इष्ट होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका बुरा करके उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे ही किसी माँ बाप को अपने बच्चे का बुरा करके कुछ नहीं मिलेगा, उनका तो पैशन होता है कि उनका बच्चा उनसे भी आगे जाए, उनसे भी अच्छा नाम कमाए, उनका नाम ज़्यादा हो। तो ये एक पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने कुल में अच्छा नाम करेंगे तो आपके पिता को प्राउड होगा, आपके कुल देवी देवता को प्राउड होगा और आपके पूर्वजों को प्राउड होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दूर रखते हैं, दूर कैसे, मतलब आप उनकी विसंगति को बढ़ावा देते हैं, आप उनको काबिल बनने में बाधा बनते हैं, आप उनकी हर इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो इससे आपके पितृ कुल देवी देवता भी नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या जो हमारी आ चुकी पीढ़ी है, हर पीढ़ी का एक कर्तव्य होता है कि अपने कुल में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें, अपने कुल देवी देवता अपने परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ग्रोथ बढ़ाए, ठीक है, नाम बढ़ाए, ना कि उनके नाम को डुबोएं। जब इस तरीके की चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, तभी हमारे जीवन में पितृदोष और कुल देवी देवता के दोष ऐड होते हैं। अब ये दोष ऐसे हैं जो साधारण पूजा से नहीं जाते हैं और एक बार की पूजा से भी नहीं जाते हैं। यानी कि पितृदोष और कुल देवी देवता जब नाराज होते हैं तो आपको रेमेडी भी करनी पड़ती है बार बार, इसके अलावा पश्चाताप भी करना पड़ता है। अब सोचिए कि आपकी दशा कितनी दयनीय हो जाती है उस समय, और आपका जो चंद्र कमजोर है, जैसा कि आज के समय में सभी का चंद्र लगभग कमजोरी पाया जाता है, तभी तो हम जरा सी बात पर रूठ जाते हैं, हताश हो जाते हैं और गिव अप करने की बात करते हैं, या हम कन्वर्सेशन से भागने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से कोई बात कर रहे हैं, 10 मिनट तक अगर आपने अपने दोस्त से, फैमिली से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें आपका एक इंटरेस्ट है और सामने वाला उस इंटरेस्ट पर बात ही नहीं करना चाह रहा है या आपका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप विक्टिम कार्ड खेल के साइडलाइन हो जाएंगे, या फिर आप लड़ाई कर लेंगे, या फिर आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपका रिलेशन वहां पर कमजोर पड़ जाएगा, या फिर खराब हो जाएगा, या फिर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ क्योंकि चंद्र वीक था। अब यहां पर अगर बुध खराब हुआ तो आप बात करेंगे आम की और वो सामने वाला बात करेगा इमली की या करेगी। अब बुध और चंद्र जिसका कमजोर है वो बंदा या बंदी, वो इंसान थाली का बैंगन बन जाता है, कोई व्यक्तित्व तो नहीं रहता है। यानी कि समाज में वो अपनी व्यक्तित्व को स्थापित करने पर लगा रहता है, उसको लगेगा कि वो बहुत अच्छा है या अच्छी है, और वो समाज को यकीन दिलाना चाहेगा कि उसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। एक तरीके की लाइन, एक तरीके का पैटर्न, हर एक चीज उसकी एक तरीके की होगी, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी का पूरा जीवन एक टाइप का होगा। वहीं जिनका चंद्र प्रबल होगा, बुध प्रबल होगा, गुरु प्रबल होगा, मंगल प्रबल होगा, ऐसे लोगों को आप देखिएगा कि समय के साथ साथ उनकी शक्ल बदलेगी, उनका शरीर बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी, उनका तरीका बदलेगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बदलेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, उनकी चॉइसेस चेंज होंगी। यानी कि जीवन के पड़ाव के अनुसार हर एक चीज़ चेंज होती चली जाएगी। जो रिश्ता आज उसके अनुकूल नहीं है, समय के साथ वही अनुकूल हो जाएगा। हर एक चीज़ जीवन का जो टीचर है, हमें कहते हैं ना कि टाइम इज़ द गुड टीचर या टाइम इज़ द गुड हीलर, वो हमें हील करते, वो हमें टीच करता हुआ आगे बढ़ेगा और हम उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस दिन भगवती यानी कि माँ विंध्यवासिनी की पूजा के दौरान आप ये मत मांगिए कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है आप वो मांगिए, उसके साथ साथ आप ये भी जोड़िए कि हे देवी, इस इच्छा को पाने के लिए जो जरूरी उपयुक्त मार्ग है वो मुझे प्रशस्त कीजिए। ये इसलिए जरूरी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो आप अपने दिमाग को एक ऐसा ट्रस्पास दे रहे हैं
कि हे देवी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसके लिए मैं बना हूँ या बनी हूँ, जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ। और अगर मेरी इच्छा ऐसी है जिसे मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे उसके लायक, उसके काबिल बनाओ। अब देखिए कि ये कितनी सुंदर मांग है। अगर इस तरीके की मांग आप अपने इष्ट मित्रों के साथ या अपने माता पिता के साथ रखेंगे, तो देखिए उनके मन में कितनी प्रसन्नता आएगी कि आप कितने समझदार हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देवी की या कुल देवी देवता की आराधना करते हैं और इस तरीके का विचार रखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आपके जीवन में जो रुकावटें आने वाली हैं, तो आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई आता रहेगा जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। बस आपको रेडी रहना है सीखने के लिए। यहाँ पर आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीखने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति कभी आया, उसके माध्यम से आपको 2 सुख मिले, 4 दुख मिले, तो उन 2 सुख और 4 दुख सबको एनालाइज कीजिए। आपको पता लगेगा ये जो 6 चीज़ें मिली हैं, 2 सुख और 4 दुख, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। लेकिन आपने क्या किया, 2 सुख जो पहले मिले उसको दरकिनार किया, और जो 4 दुख मिले उसके माध्यम से आपने एक इमेज क्रिएट कर दी। उस इमेज से क्या हुआ, वो व्यक्ति दरकिनार हो गया। यानी कि वो व्यक्ति अभी आपको और भी कुछ दे सकता था, और भी मजबूत कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन वो किनारे हो गया। इसमें नुकसान किसका हुआ, आपका। अब उसकी जगह लेने कोई दूसरा व्यक्ति आएगा या आएगी, मतलब अभी डिच होना आपका कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने पूर्णतया सीखा नहीं है। अगर आप सीख गए होते तो उसको दरकिनार नहीं करते। अब सवाल ये आएगा, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो हमें दुख देने आया है उसको अपने जीवन में बांध के रखा जाए? बिल्कुल मत रखिए, लेकिन उसकी बातों को समझिए, उसके एक्शन को समझिए, उसके साथ रहिए। वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, वो क्या करना चाहता है या चाहती है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, उसको समझिए, एनालाइज कीजिए और अपने आप को न्यूट्रल रखिए। हर परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जब हम चीज़ों का डट कर सामना करने बैठते हैं, तब यही प्रकृति, यही ऊर्जाएं हमें ट्रेंड करने लगती हैं। और जब हम भागते हैं तो एक छोटी सी समस्या एक भयावह रूप ले लेती है, और वो तब तक हमारा पीछा करती है जब तक हम टूट नहीं जाते हैं। और जैसे जैसे हम टूटने लगते हैं, वो हमें ख़त्म करने के लिए दबाव बनाने लगती है, और फिर हम ख़त्म हो जाते हैं। ये ख़त्म होने से भी अगर चैप्टर ख़त्म होता तो बात यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन ये ख़त्म होने के बाद जीवन एक भयावह मोड़ ले लेता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक टास्क था, एक रोल था इस जीवन का, वो पूरा ही नहीं हुआ। आपके जीवन में कुछ लोग आने थे, कुछ चीज़ें इवन होनी थी, या कुछ चीज़ें आपको इवन करनी थी, वो सब बाकी रह गया। अब यही चैप्टर दोबारा से लिखा जाना है, यानी कि वही कर्मा, वही प्रोग्रेस, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में रिपीटेड होंगी जो चीज़ आपने छोड़ दी है या जिसके आगे गिव अप कर दिया है। अब बात करते हैं इस दिन पूजा अर्चना कैसे करनी है। आपको इस दिन प्रातःकाल उठना है, स्नान ध्यान करना है, पीले वस्त्र लेने हैं, पीले वस्त्र पहनने हैं, पीला आसन जमाना है, पीले पुष्प लेने हैं, पीली मिठाई लेनी है, और एक पीले रंग का दिया लेना है, माता के सामने प्रज्वलित करना है। अगर संभव हो तो आप अपने घर में 108 दिए जगाइए और माता के सामने अपनी इच्छा रखिए। संध्या काल में आपको क्या करना है, संध्या काल में आपको 108 दिए जगाने, यानी कि प्रातः काल सिर्फ एक दिया जगाइए, संध्या काल में आप 108 दिया जगाइए, और उसके बाद आप अपने जीवन को एनालाइज कीजिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई? उस व्यक्ति को लीजिए। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आपके जीवन में एक ऐसा दाग छोड़ गया है, एक ऐसी घटना दे गया है जो आज भी आपके दिल दिमाग में एक नासूर सा बना हुआ है। उस घटना को याद कीजिए। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहते थे या चाहती थी,
जो होते होते रह गया उसको याद कीजिए। कोई अधूरी इच्छा जो आज के समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन किसी समय बहुत महत्वपूर्ण थी, उसे याद कीजिए। और आज के समय में जो आपकी इच्छा है उसे मन में धारण कीजिए। ये सारी चीज़ें मन में धारण करके माता विंध्यवासिनी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है और उसके बाद बोलना है कि हे देवी, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें जो भी चीज़ें सुधारने लायक हैं या जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उसका अध्याय मैं दोबारा से लिखने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है आप मेरे लिए ले सकते हैं। मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। बस इतना सा बोलना है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप माँ विंध्यवासिनी की ऊर्जा को वेलकम कर रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए। देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस वाक्य के साथ में आपके जीवन में एक पश्चाताप है, एक एक्सेप्टेंस है और आप उसका वेलकम कर रहे हैं उस ऊर्जा के साथ अलाइन होकर जो कभी भी खत्म नहीं होती है। और आप अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहे हैं जिससे आप अपना महत्व बढ़ा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन साधारण शब्दों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ चंद शब्द हैं। अगर आप इस तरीके से माता के श्री चरणों में अपनी इच्छा रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अपने जीवन को एक साकार रूप देना है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं? हम चीज़ों से भागते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत कहाँ हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये ना स्वीकार करना आपकी ऊर्जा को उस व्यक्ति की तरफ चैनलाइज कर देता है जिसके साथ आपने गलत किया है, और आपको ये एहसास भी हो गया है कि आपने गलत किया है, मगर बेशर्मों की तरीके से आप भाग रहे हैं। यहाँ पर नेचर ने अगर आपको ये बुद्धि दी है कि आप गलत हैं और आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो गलती आपकी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये एहसास ही नहीं होता है, तो समय उनको एहसास कराता है, लेकिन जिसको एहसास हो गया है वो भाग रहा है। तो आप चाहे कितने ही यज्ञ कर लीजिए, कितने ही मंत्र जाप कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, आपको उसका पूर्णतया फल नहीं मिलेगा, बल्कि उसका 70 to 80 फल उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसका आप अनहित करके बैठे हैं या जिससे आप भाग रहे हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में आपके माध्यम से किसी का कुछ अनहित हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी कर ही देते हैं जो शायद नीति योग्य नहीं है, जो शायद धर्म योग्य नहीं है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और तीसरा, जब हम कोई भी चीज़ चाहते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। सामने वाला व्यक्ति जो भी हमसे एसोसिएटेड है वो भी तो हमसे कुछ ना कुछ चाहता होगा। आज के समय में हर एक रिलेशन एक इंटरेस्ट के दायरे में बंधा हुआ है। अगर आप देवी की आराधना कर रहे हैं तो वो भी एक इंटरेस्ट का दायरा है, लेकिन आप जो मैंने वाक्य बोले हैं उन वाक्यों के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को एक मौका दे रहे हैं कि वो बायस ना हो। आप खुद फ्लेक्सिबल हो रहे हैं चीज़ों के साथ अलाइन होने के लिए। आप मौका दे रहे हैं उस ऊर्जा को कि भाई मेरे माध्यम से अगर किसी का अनहित हुआ है और मैं सज़ा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये सज़ा अगर आप स्वीकार करके लेते हैं तो वो सज़ा काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्रकृति दंड देने पर आए तो वो मर्सी, वो दया नहीं दिखाती है। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसके माध्यम से आप माँ विंध्यवासिनी की कृपा पा सकते हैं। दूसरे उपाय के रूप में आप जो भी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो प्रयागराज में स्थित माँ विंध्यवासिनी का एक मंदिर है, वहाँ पर जाइए, माता के दर्शन कीजिए और माता के श्री चरणों में 108 दिए जगाइए। अगर संभव है तो हर 10 दिए के साथ में एक नारियल छोड़िए और
अपने पूर्वजों को वो नारियल समर्पित कीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि 6 महीने में आपके दिन बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा घाव है जो नासूर बन गया है, कोई एक ऐसी समस्या है जो आपके जीवन में बहुत खटक रही है, तो उस समस्या को बांध कर ले जाइए एक नारियल में और उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए माँ विंध्यवासिनी के चरणों में। और जितने भी लोग माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने जाइए, रात की आरती, शाम की आरती ज़रूर अटेंड कीजिएगा और वहाँ पर एक लाल चुनरी में माता को नारियल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा, कपूर की आरती ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। और जो मैंने आपको बताया है कि आपके मन का जो भी बोझ है वो वहाँ पर छोड़ कर आइए। जिन भी लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, या शादियों में कोई दिक्कत आ रही है, वो लोग भी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में जा सकते हैं, शरण में जा सकते हैं और सुहाग का सामान वहाँ पर दान देना चाहिए। कन्या को भोजन कराना चाहिए वहाँ पर। जिनका विवाह में दिक्कत आ रही है, यानी कि विवाह हो गया है और वो विवाह कॉम्प्रोमाइज़ होने की कगार पर है, डाइवोर्स होने की कगार पर है, रिश्ता चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम किसी भी सूरत की हो, वहाँ पर जाकर आप कन्याओं को भोजन कराइए 5-11 या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और उनको सौंदर्य सामग्री दान दीजिए। ऐसी सामग्री जो आप यूज़ करना पसंद करते हैं। ऐसा मत करिएगा कि कोई तुच्छ सामग्री उन्हें दान दें। कुछ धन दीजिए, भोजन कराइए, देवी तुल्य उनको पूजिए और फिर वापस आ जाइए। फिर बताइएगा कि आपके जीवन में हार्मनी आई या नहीं आई। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो रामबाण उपाय अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, शास्त्र संबद्ध हैं। इसके माध्यम से आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। क्या नहीं करना है, कभी भी आप मंदिर जाएं या देवी की आराधना करें, इसको सोशल मीडिया में पोस्ट मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य में नज़र भी लगती है। आपकी जो भावनाएं होती हैं दिखावे वाली, वो साफ नज़र आ जाती हैं। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, स्पेशली उस समय जब आप कोई परोपकार का कार्य कर रहे हो, जब आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, जब आप कोई पश्चाताप का कार्य कर रहे हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो स्टेटस में लगाने के लिए नहीं होती हैं। ये दिखाती हैं कि आपके अंदर आपका गुरूर कितना बड़ा है। इस गुरूर को आपको कम करना है और वही कम करने आप वहाँ गए हैं, वही कम करने आप जाएंगे। लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती ये दिखा देती है कि आप अपने आप को बड़ा स्थापित करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें हमारे जीवन में ब्लॉकेज लेकर आती हैं। इसको आपको अवॉइड करना है। आप अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विंध्य पर्वत में बैठी हुई है माता विंध्यवासिनी, पर्वत एकाग्रता का प्रतीक है। माँ विंध्यवासिनी पर एक अटूट विश्वास बनाकर रखिए और देखिए कि 3.5 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इस विश्वास को डगमगाइएगा नहीं। ऐसा मत कीजिएगा कि आज आप विंध्यवासिनी को पूज रहे हैं तो कल किसी और पर, कल परसों किसी और पर। नहीं, अपने विश्वास को बनाकर रखिए। जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं, आपके घर में जिनको पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना भी कीजिए, लेकिन एक विश्वास की डोर अगर आप कहीं पर स्थापित करते हैं तो उसे डिच मत कीजिए। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार, मित्र या आपका स्पाउस आपको डिच ना करे, अगर वो करेगा, या अगर आपके मन में ऐसी कल्पना भी होती है तो आप कांप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इस तरीके की डोर, यानी कि जो विश्वास की डोर है भगवान के साथ में, माता विंध्यवासिनी के साथ स्थापित करके रखिए। अगर आप तोड़ भी देंगे तो माता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका जो एफर्ट्स हैं वो शून्य हो जाएंगे। इस वीडियो का माध्यम से मेरा बस आपको बताने का इतना ही महत्व था कि आप अपने जीवन में हार्मनी इस तिथि के माध्यम से, यानी कि विंध्यवासिनी जयंती के माध्यम से आसानी से ला पाएँ। इस कथा के माध्यम से आपको समझाने का बस इतना ही आशय था कि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से हम डेली रूटीन में छोटी छोटी गलतियां करके अपने जीवन में एक बड़े बड़े ब्लॉकेजेस ऐड कर लेते हैं। ये वो सामान्य गलतियां हैं जिसका हमको
एहसास होता है, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में कैसे जो भी पैटर्न आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, उसको किस तरीके से डिकोड करना है, तो आप हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी स्क्रीन में चल रहे हमारे नंबर के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में वो संकेत क्या हैं। अगर आप अपने बच्चों का या किसी अदर फैमिली मेम्बर का कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, या कुछ और आपके जीवन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आउट द कमेंट्स और व्हाट्सएप। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।